हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी के लिए जो 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी जो कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। और यह जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है यह हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पाठ 18 हमारी जनजातीय कलाएं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 18 हमारी जनजातीय कलाएं का प्रश्न नंबर 1। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हमें उसके बहुवचन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोठी, कोठी का बहुवचन क्या हो जाएगा, कोठिया। रोटी, रोटी का बहुवचन क्या हो जाएगा, रोटियाँ। फिर है प्रश्न नंबर 2, जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं किसके बहुत करीब होती है। तो जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं प्रकृति के बहुत करीब होती है। किसके करीब होती है, प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, चिन्हा किसे कहते। तो गोंड जनजातीय कला को चिन्हा कहा जाता है। उनकी जो कला है उसे हम चिन्हा कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, जनजातीय कला प्रदर्शनी का अर्थ बताइए। जो जनजातीय कला प्रदर्शनी है उसका अर्थ, तो जहाँ कोई वस्तु या वस्तुएं आम जनता को दिखाने के लिए रखी जाती है, जैसे कि प्रदर्शनी में जनजातीय कला के काष्ठ शिल्प और धातु शिल्प, कलात्मक और दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रदर्शनी कहेंगे। आइए बच्चों, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, लाख किस प्रकार बनाई जाती है। तो लाख पलाश और इसी प्रकार के कुछ पेड़ों की गोंद या रस से बनाई जाती है। लाख क्या है, पलाश और इसी प्रकार के कुछ पेड़ों की गोंद से बनाई जाती है। फिर है प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातीय पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कोरकू, कोल, बैगा, भारिया और सहारिया प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 7, आपके घरों में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, धातु और मिट्टी से बनी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो लकड़ी से बनी वस्तुएं टेबल, कुर्सी, पलंग, सोफा, अलमारी, पटा, चिमटा आदि, यह क्या है, हमारी लकड़ी से बनी है। फिर है मिट्टी से बनी वस्तुएं मटका, प्याले, गुल्लक, खिलौने, चूल्हा आदि, यह क्या है, मिट्टी से बने हैं। फिर धातु से बनी वस्तुएं मोटरसाइकिल, पंखा, गिलास, प्लेट, चम्मच, कटोरी, यह क्या है, हमारी धातु से बनी हुई वस्तुएं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख दिया है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मूल्यांकन 14, जिसमें प्रश्न नंबर 1, पाठ में आए 3 युग्म शब्दों को छाट कर लिखिए। जैसे पेड़ पौधे, तो पेड़ और पौधे, इसका क्या करना है, पेड़ और पौधे। तो यहाँ दिया हुआ है हमने अगला शब्द रहन सहन, तो रहन और सहन, इसका क्या आ जाएगा, रहन और सहन। श्रृंगार पेटिका, तो इसका क्या आ जाएगा, श्रृंगार और पेटिका। चांद सूरज, तो चांद सूरज का क्या आ जाएगा, चांद और सूरज। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पिथोरा और गुदनी किसे कहा जाता है। पिथोरा भील परंपरा की विशेष शैली में दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को हम क्या कहते हैं, पिथोरा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, पिथोरा। जो भील परंपरा, भील जाति की जो परंपरा है, परंपरा की विशेष शैली में दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को पिथोरा कहते हैं। और गुदनी, गुदनी किसे कहेंगे, कोरकू जनजाति द्वारा दीवारों और दरवाजे के आजू बाजू में बने चित्रों को हम गुदनी कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम, गुदनी। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3, पाठ में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के बारे में 2-2 वाक्य अपने शब्दों में लिखे। जैसे गोंड, गोंड जनजाति की कला को चिन्हा कहते हैं। गोंड रस्सी, मचिया, सुतली, कृषि के औजार, खुमरी, फंदे और धनुष बाण कलात्मक ढंग से बनाते हैं। और भीलों द्वारा दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को पिथोरा कहते हैं। ये लोग आंगन में अल्पनाएं मांडते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, अल्पनाएं। और कोरकू जनजाति की चित्रकला को गुदनी कहते हैं। कोरकू जनजाति मृतकों की याद में गाता स्थापित करते हैं। कोरकी लोग क्या करते हैं, मृतकों की याद में गाता स्थापित करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा। अब हम देखते हैं जो हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें कि मूल्यांकन भी दिया हुआ है, तो उसके तीनों प्रश्न हमने यहाँ कर दिए हैं।
और इसके जो प्रश्न उत्तर है हमारा पाठ 18 हमारी जनजातीय कलाएं, उसके प्रश्नोत्तर भी हमने यहाँ पूर्ण कर दिए हैं। तो इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।